स्टूडेंट, तो क्लास 11 की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए, लास्ट टर्न पे हमने बात की थी डायमेंशनल एनालिसिस मींस हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और उसका सीधा सा मतलब था कि जितनी क्वांटिटी है वो मास, लेंथ और टाइम, ये तीन क्वांटिटी कैसी थी? फंडामेंटल क्वांटिटी, इन्हीं से मिलके बन रही थी। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपकी एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं ए, करंट, एम्पियर। ठीक है ना, और इसके अलावा टेम्परेचर के या थीटा, इनसे भी मिलकर कई क्वांटिटीज बनती हैं हमारी। ठीक है, तो इनको भी धीरे धीरे हम इंक्लूड करेंगे। ओके, ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहली क्वांटिटी। आप लोग क्लास 10 से पढ़कर आ रहे हो। क्लास 10 में पहला चैप्टर क्या था आपका? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज, और चार्ज इज इक्वल टू क्या था? आई इंटू टी। ठीक है, मीन्स ये आया कैसे था आपको मैं याद दिलाता हूं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है ना, तो इसका क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। मीन्स अगर हम चार्ज की डायमेंशन कहें तो आई की यूनिट कितनी? एम्पियर। एम्पियर मीन्स कैपिटल ए। टाइम की डायमेंशन क्या हो गई? टी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दीजिए, ये इसकी डायमेंशन मिल गई हमें। ठीक है, ओके। देन अगली क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी? इसके जस्ट बाद वहां पे अगली क्वांटिटी थी हमारी पोटेंशियल। क्या थी? पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स वी। वी की डेफिनेशन क्या थी? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू किस फैमिली से बिलोंग करता है? एनर्जी की फैमिली से। मीन्स इसकी डायमेंशन कितनी होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और चार्ज की अभी देखिए ऊपर आपने निकाला है 80। ठीक है, तो क्या बन गया? ये बन गया एम एल स्क्वायर टी ऊपर जाके -3 एंड ए -1। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ लिया आपने, पोटेंशियल पढ़ लिया। इसके बाद क्या आपने पढ़ा था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहां पे आर क्या थी आपकी? रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर? मीन्स आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। मीन्स आर इज इक्वल टू वी की डायमेंशन देखिए अभी आपने यहां निकाली है, पुट कर दीजिए, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1 एंड आई मीन्स ए। तो क्या मिल गया आपको? R इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इसके बाद आपने पढ़ा था पावर। आपने V निकाल लिया, आपने R निकाल लिया। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, देन V की डायमेंशन कितनी थी? 10। और आपको पता है I की डायमेंशन, पुट कर दीजिए, मीन्स एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1 इंटू ए। देन A और A कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा आपको? एम एल स्क्वायर टी -3। मैंने ये बात आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि पावर जिस भी फैमिली से होगा, जो भी पावर फाइंड करेंगे आप, वो यही निकलेगा। आपने लास्ट टर्म पे P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से भी फाइंड किया था, तो आपको पावर की वैल्यू क्या आई थी? यही आई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर, सारे पावर्स कैसे होंगे आपके? सेम होंगे। ठीक है, इस तरीके की और भी कई क्वांटिटी है। जैसे अभी आप पढ़ोगे इम्पल्स। इम्पल्स भी एक तरीके का मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो। फिर इसके बाद अगली एक जो क्वांटिटी आती है जिसका नाम है, वो बहुत पूछा जाता है,
और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है उसका? उसका नाम होता है ग्रेडियंट। हम उसे ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। ये ग्रेडियंट मीन्स व्हाट? देखिए, आपको अभी इतनी बात समझनी है, ग्रेडियंट, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट हम फाइंड कर सकते हैं अगर उस क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन लेंथ। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपकी? एल टी माइनस 1 अपॉन एल। तो एल से एल कैंसिल आउट, मीन्स क्या मिल गया आपको? टी माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, बिल्कुल सेम डेफिनेशन। क्या हो जाएगा? प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल गया आपको? प्रेशर की आपको पता है ml माइनस 1 टी माइनस 2 अपॉन एल। ठीक है, मीन्स क्या बन गया ये? ml स्क्वायर, ml माइनस 2, सॉरी ml माइनस 2 टी माइनस 2। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो क्वांटिटी भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए ऐसे ही कुछ और भी कुछ क्वांटिटी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल दीजिएगा उस क्वांटिटी के बारे में, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था क्लास 9th में? आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी? तो बहुत सिंपल है, g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। सारे डायमेंशंस को पुट करिए। एफ मीन्स mlt माइनस 2, आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, m इंटू एम मीन्स m स्क्वायर, मीन्स ये गया तो m माइनस 1 एंड एल क्यूब t माइनस 2, ये मिल गया आपको। ठीक है, g की वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है। ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे। प्लांक कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट हम डिनोट करते हैं h से। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे न्यू क्या आपका? फ्रीक्वेंसी, E एनर्जी एंड H आपका प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो H की डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम H इज इक्वल टू लिख सकते हैं E अपॉन न्यू, मीन्स ml स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि एनर्जी की फैमिली से, और ये फ्रीक्वेंसी मीन्स टी माइनस 1। देन H इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? ml स्क्वायर, और ये t माइनस 1 ऊपर जाके t प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स t माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया? प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी जो भी फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप कर सकते हो। कुल मिला के जो बात है वो सीधी सी ये बात है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है किसी भी क्वांटिटी का, या उस क्वांटिटी की यूनिट पता है, तो आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो डिपेंड करता है आपकी पूरी की पूरी डायमेंशन पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? वो मतलब कोई ऐसा कोई फॉर्मूला या सिंपल सी एक थ्योरी है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए आपको पता है, आपने क्लास 9th में कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने पढ़ा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपने पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था ना। अच्छा, मानिए कि ये जो फॉर्मूला ये ऐसा ना हो कि s इज इक्वल टू टी
प्लस हाफ AT स्क्वायर क्यों नहीं आया? कभी ये क्वेश्चन माइंड में आया? हाँ बिल्कुल, आप कहोगे सर ये हमने प्रूव किया था तो ये आया था इसलिए है ये। लेकिन यही क्यों आया? ये भी कह सकते हो ये इस फॉर्म में क्यों नहीं आया? क्या ये गलत है? या मैं कहूं कोई फॉर्मूला बता दूं कि आपको पता है नहीं है, मुझे पता है कि हाँ ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको नहीं पता है, मैं कहूं ये फॉर्मूला सही है गलत है, जबकि आपने कभी नहीं पढ़ा हो, तो आप कैसे बताओगे कि ये फॉर्मूला सही है गलत है? तो उसको पता करने का ये एक प्रिंसिपल है। वो ये कहता है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो सकती है। जब डायमेंशन सेम होंगी तभी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूं, ये इक्वेशन है, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो कर रहा है? देखते हैं। v मीन्स वेलोसिटी, ठीक है, तो इसकी LT-1। u मीन्स ये भी वेलोसिटी है, मीन्स इसकी भी LT-1। AT की डायमेंशन क्या होगी? A एक्सेलरेशन LT-2, T टाइम मीन्स क्या मिल गया आपको? LT-1। मीन्स इन तीनों की डायमेंशन कितनी है? LT-1। ऐसे ही S पे आइए जरा, इधर देखते हैं। S की डायमेंशन L, UT की डायमेंशन जरा देखते हैं। LT-1 U की हो गई एंड ये हो गया T, कैंसिल आउट तो सिर्फ L बचा। ऐसे ही AT स्क्वायर, क्योंकि हाफ तो भाई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी डायमेंशन तो होती नहीं। LT-2 इंटू T स्क्वायर, T स्क्वायर -2 के साथ कैंसिल आउट, देन सिर्फ L। मीन्स फिर से इसकी तीनों डायमेंशन कैसी हैं? इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन एक सेम है। ऐसे ही इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन भी सेम होगी। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो सकती है। अब आप कहोगे सर इससे मेरा क्या फायदा? आपका फायदा ये है कि अगर आपको मैं कोई फॉर्मूला बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर प्लस mgh, या टोटल एनर्जी T इज इक्वल टू, ये सही है गलत है? अगर आपसे मैं पूछता हूं तो आप कहोगे सर ये मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? नहीं, आप बिल्कुल बता सकते हो। आप यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करो। देखिए T की डायमेंशन क्या होगी? ml स्क्वायर T-2 एनर्जी से। अब देखो यहां पे इसकी डायमेंशन कितनी? LT-1 का स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर T-2। इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। m की सिर्फ m, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ये भी एक्सेलरेशन फैमिली से है, LT-2, और ये आपका h मीन्स L। इसको कंबाइन करते हैं तो क्या मिल गया? ml स्क्वायर T-2। मीन्स ये तीनों डायमेंशन सेम नहीं है, मीन्स ये एक फॉर्मूला आपका क्या है? इनकरेक्ट। मीन्स इस एक फॉर्मूला, इस एक प्रिंसिपल से आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपको ये पता है प्रिंसिपल तो आप उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। एक और तरीका है, देखिए मैंने कहा E इज इक्वल टू A इंटू न्यू। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A? अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर ये कौन सी क्वांटिटी है मुझे बताओ। नहीं, जरूरत ही नहीं है, ये अननोन क्वांटिटी अगर है तो आप सीधे कहो A इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, पुट कर दो फॉर्मूले। E की होती है ml स्क्वायर T-2 और न्यू की होती है T-1। ये ऊपर गया तो क्या मिल गया आपको? ये मिल गया ml स्क्वायर T-1। ठीक है, मीन्स ये किसकी डायमेंशन थी? अभी आपने निकाला, किसकी थी? यस, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। अच्छा, मैं फिर से एक बार प्रिंसिपल को बता रहा हूं। सेम क्वांटिटी, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो सकती है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
मैंने कहा पहला क्वेश्चन कि v इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स, ये एक इक्वेशन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। देखिए बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद रखिए। v क्या है यहाँ पे, v यहाँ पे वेलोसिटी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, v है वेलोसिटी, x है यहाँ पे डिस्टेंस और t यहाँ पे है टाइम। यूजुअल मीनिंग्स है सारी, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक ही डायमेंशन क्या होगी, जो इसकी हो, जो इसकी हो, जो इसकी हो, जो इसकी हो। b x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, चाहे इसके 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 सबके इक्वल। तो देखो ये इसके साथ इक्वेट हो रहा है, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। सॉल्यूशन पे आ रहे हैं हम, कह सकते नहीं कह सकते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, क्योंकि ये आपस में इक्वेट हो रहा है, ये आपस में ऐड हो रहा है, ये आपस में ऐड हो रहा है। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, और जो इसकी होगी वो इसके होगी, ठीक है ना। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। मीन्स डायमेंशन ऑफ वी क्या हो गया, LT माइनस 1। ए की वैल्यू मिल गई आपको। अब डायमेंशन ऑफ बी की देखते हैं, तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी इंटू एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, then dimension of b is equal to dimension of v upon x, means LT minus 1 upon L। तो क्या मिल गया आपको, t minus 1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ b भी हमें मिल गया। नेक्स्ट c निकालते हैं, तो आप कह सकते हो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू dimension of v again, then dimension of c is equal to dimension of v upon t square, ठीक है ना। अब डायमेंशन ऑफ v क्या हो गया आपका, LT माइनस 1 और t स्क्वायर ये ऊपर गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, LT माइनस 3। तो डायमेंशन ऑफ c की वैल्यू क्या हो गई आपकी, LT माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मीन्स लास्ट वाला, डायमेंशन ऑफ d। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ d अपॉन एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई थी, डायमेंशन ऑफ v/, हमने इससे करके निकाला, बिल्कुल ऐसे ही डायमेंशन ऑफ d अपॉन एक्स, डायमेंशन ऑफ d अपॉन एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। देन अगेन आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v अपॉन v इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपॉन में है, ठीक है। तो यहाँ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मिल गया में LT माइनस 1 इंटू L, मीन्स L स्क्वायर T माइनस 1। ये था आपका कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल सा। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब प्लस डी टी सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मैं आंसर लिख देता हूं। a की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी l, b की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी LT माइनस 1, c की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी LT माइनस 2 एंड d की डायमेंशन जो आएगी वो आएगी LT माइनस 3। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट एक और होमवर्क है आपका, ये तो है ही,
इसको भी सॉल्व करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2bx, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। x और t बिल्कुल सेम है। x हमारा डिस्टेंस को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा और t हमारा टाइम को। ठीक है ना, आप इसे भी सॉल्व करिएगा। इसका भी आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P इज इक्वल टू E माइनस ए स्क्वायर अपॉन B इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे P आपका प्रेशर है, E आपकी एनर्जी है, X आपका डिस्टेंस है। ठीक है, आपको A और B की डायमेंशन फाइंड करनी है। किसकी? फाइंड the dimension of A and B, where P is equal to pressure, E is equal to energy and X is equal to distance। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। तो यहां देखिए ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर। देन आप कह सकते हो डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E। देन डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E टू पावर हाफ कह सकते हैं ना। देन E की डायमेंशन आपको पता है, एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस 2 पावर हाफ मीन्स m टू पावर हाफ L एंड t टू पावर माइनस 1। गेट इट। अगली क्वांटिटी B इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ी सी बात समझने की है। मैंने पहले ही बताया था कि मान लो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था कि जो क्वांटिटी आपस में सेम क्वांटिटी सेम डायमेंशन की क्वांटिटी आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो सकती है। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म ये x है। अगर हम मान लें x मीन्स y मान लेते हैं, x तो गिवन है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है y। तो क्या रिप्रेजेंट होगा? P इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। और जो डायमेंशन E की होगी और जो डायमेंशन A स्क्वायर की होगी वही हमारी क्या होगी? Y की होगी। तो हम A स्क्वायर की डायमेंशन को यहां पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मीन्स इसकी डायमेंशन कितनी? ml स्क्वायर टी माइनस 2 एनर्जी के इक्वली होगी। और B हमें फाइंड करना है x की L, जबकि प्रेशर की पता है। क्या प्रेशर की होती है? प्रेशर की होती है ml माइनस 1 टी माइनस 2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन b इंटू एल। अब b को इधर कर दें, इसको नीचे ले आते हैं। मीन्स b इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ml माइनस 1 टी माइनस 2 इंटू एल। देखिए कुछ कट रहा है, ये गया, ये L इसके साथ कैंसिल आउट। ठीक है, ये टी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट। मीन्स B की डायमेंशन आपको क्या मिल गई? सिर्फ और सिर्फ L स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल टू टी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स माइनस वी। ठीक है,
यहां आपको इसको आप एक काम करो, आप ए कह लो। मीन्स अगर मैं फिर से इसको लिख देता हूं, E इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स माइनस वी। ए और बी की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा और इसके आंसर को नेक्स्ट लेक्चर में मैच करेंगे। ओके, थैंक यू।